नमस्कार दोस्तों, डीडीरेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो है पब्लिक रिएक्शन शो का वीडियो और इसका टाइटल है व्हाट पाकिस्तानीज पीपल थिंक अबाउट इंडियन पीपल। मतलब भारतीय लोगों के बारे में पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं, इस पर यह वीडियो बनाया गया है। तो आइए देखते हैं भाई क्या सोचते हैं पाकिस्तानी भारतीयों के बारे में। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से आपस में जो है वो एक अच्छा रिलेशन भी रहा है और टाकरा भी रहा है। तो ये बताएं कि इंडियन पीपल के बारे में आप उनको किस तरह से जज करते हैं, किस तरह से सोचते हैं इंडियंस के बारे में? इंडियंस के बारे में कि मतलब वो किस तरह के लोग हैं, वो भी अच्छे लोग हैं हमारे तरह के। तो जिस तरह पार्टीशन से पहले इंडिया पाकिस्तान एक था, अगर दोबारा वैसे रहने का मौका मिले तो डू यू थिंक कि आप वैसे रहना चाहेंगे? हाँ, हम ज़रूर रहना चाहेंगे। क्या रीज़न है? क्योंकि हमारा उनका कल्चर सेम एक जैसा है। भाई ये है कि वो लोग हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान हैं, बाकी ऑलमोस्ट ट्रेडिशंस वगैरह सारे हमारे सेम ही हैं। हाँ, हम लोग भी जैसे ईद वगैरह सेलिब्रेट। ये ईद का मौका है तो कैसी तैयारियां चल रही हैं? फिलहाल तो पता नहीं क्यों ईद पे दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने को। ईद छोटे छोटे जब थे तब ईद थी, अब अभी भी आप अपने जिम्मेदारी आ गई हुई है ना, तो इसीलिए ईद का मजा ही नहीं आ रहा। अपने पल्ले खरीदना होंदा ही बंदा कहता चल घर कुछ और कर लवांगे। पार्टीशन से पहले इंडिया और पाकिस्तान एक था, अगर दोबारा मौका मिले हमें इंडिया के साथ रहने का या दोबारा से ज्वाइन हो जाते हैं सारे, तो क्या आप रहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हाट्स द रीज़न? बिल्कुल नहीं। क्यों सर? उधर ठीक नहीं है, बस इंडिया और पाकिस्तान नहीं, इधर ही ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान आपस में दोस्त भी हैं, हमसाया ममालिक भी हैं, तो इंडियन ऑडियंस के बारे में आप क्या सोचती हैं? देखो, इंडिया में भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, तो मुसलमान सब आपस में बहन भाई है। शादी तो पहले ठीक है शादी तो बाद नहीं, लेकिन जिन्हों की शादी नहीं आपस में भैन भरा ही है। और इसके बाद इनके बारे में क्या सोचते हैं कि जाहिर सी बात है, जैसे हम है वैसे वो, हम भी इंसान है वो भी इंसान है। जो पहले हुआ, जो कुछ लोगों की वजह से हुआ, वो सारा कुछ एक अलग बात है। लेकिन अभी जो है, अभी सब लोग एक दूसरे को, पाकिस्तान और इंडिया जो है आपस में एक बहन भाई है, हमसाया ममालिक है, इसकी इज्जत है, इसका प्यार। आशिर तलूम की टीचर लग रही है मुझे आप। मैनू ना आप उर्दू बोलन का दस दे, मैंने उर्दू बोलना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, स्पेशली कैमरे देख। इंटेलिजेंट कौन होता है, पाकिस्तानी या इंडियंस? दोनों ही। हार्ड वर्किंग कौन होंगे ने? पाकिस्तानी भी तो इंडिया भी, क्योंकि दोवें मैनू लगता है। मैनू लगता है। तो पाकिस्तान से इंडिया जाके रहने का मौका मिले तो रहेंगी? देखो, पाकिस्तान से इंडिया जाके मतलब कि पाकिस्तान है साडा अपना मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान तो इंडिया के विच जो बार्डर क्रॉस कर दिता जाए ना, बार्डर खत्म कर दिता जाए, तो जो एक होकर रहना पे तो बिल्कुल रवांगे। अरे वाह। पार्टीशन से पहले इंडिया और पाकिस्तान एक था, तो अगर अब दोबारा मौका मिले आप लोगों को इंडिया में जाके रहने का, तो आप रहेंगे? नहीं। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, तो मैं इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तो आप क्या सोचते हैं इंडियन ऑडियंस के बारे में, किस तरह के होते हैं वो? मिक्स है, जिस तरह यहाँ पे मिक्स है वहाँ भी मिक्स है। हर किसी की अपनी अपनी मेंटालिटी, अपनी अपनी सोच है। सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको हमारी तरफ से। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं कि ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? बहुत अच्छी जा रही हैं। क्या क्या लिया? बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, फैमिली के सबके कपड़े। कपड़े ही कपड़े हो गए, एक अलग से दुकान आप घर में खोल सकती हैं। अच्छा, ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन से पहले एक थे, अब अलग हो गए, अगर दोबारा साथ रहने का मौका मिले तो क्या आप रहेंगी? बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ भी हमारे मुसलमान भाई हैं, बहन भाई हैं, यहाँ भी, तो हम मिलकर रहेंगे आपस में। अरे नाइस। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, इंडिया वाले या पाकिस्तान वाले? फिलहाल तो पाकिस्तान वाले हैं। सियासती दिमाग है उनके। हैं औरतों के बारे में बताएं, पाकिस्तानी औरतें या इंडियन औरतें? ऑफ कोर्स पाकिस्तानी औरतें। बड़ी तंग है पाकिस्तानी औरतों से। हार्ड वर्किंग कौन होते हैं ज़्यादा, इंडियन या पाकिस्तानी? दोनों ही होते हैं। पाकिस्तान में इंडिया भी, पाकिस्तान भी, दोनों अपनी जगह पे। इंडियन ऑडियंस के बारे में आप क्या नॉलेज रखते हैं? नॉलेज ये है कि वो हमारे नेबर्स हैं, हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे जो बड़े सगीर है 35-40 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो मुसलमान सारे बहन भाई होते हैं, तो सेम कल्चर है हमारा उनका। तो पहले हम इकट्ठे थे,
तो 70 सालों से हम अलग हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो वो हमारे बारे में जानते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है उनमें और हम में। ठीक है, मज़हब का है, हिंदू सिख वो एक अलग से वो है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेम यहाँ पे भी हैं और वो वहाँ पे भी हैं, वो लोग भी करते हैं और हम भी करते हैं। अरे वाह, पार्टीशन के टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान एक था, क्या अगर दोबारा इंडिया और पाकिस्तान एक होता है तो आप उनके साथ रहना चाहेंगे या नहीं? जी बिल्कुल, मैं बड़ी खुशी से और दिल से कह रहा हूँ, उसकी साथ रीज़न भी दूंगा, ऐसे नहीं हवा में फायर करूँगा। आप ये देखेंगे मुसलमानों की ताकत जो है वो तकसीम हुई, आधे मुसलमान 15-20 करोड़ बांग्लादेश में, आधे कश्मीर में, आधे पाकिस्तान में, आधे इंडिया में। जब हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, तो बड़े सगीर पे हम रूलिंग करेंगे। ठीक है, आप नहीं चाहते कि मुसलमान दोबारा से एक दुनिया के इस अजीम खित्ते पे, इस अजीम एक मुल्क कह लें, दुनिया का जो एक बहुत बड़ा एक वो है खित्ता है, उस पे मुसलमान दोबारा से रूलिंग करें, जहाँ पे एक मुसलमानों की हिस्ट्री है, 800 साल प्लस वहाँ में मुसलमानों ने रूलिंग की है। ये जो सोच है ना आप लोगों की, ये आपको खत्म कर देगी। पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया इसी सोच की वजह से है, पूरी दुनिया में आतंकवाद इसी सोच की वजह से है कि हम राज करेंगे। 800 साल हमने राज किया, कहां राज किया भैया? 800 साल कहां राज किया? हिंदुस्तान में और राजा नहीं थे? या उसके पहले और राजा नहीं हुए क्या, रूलर नहीं हुए क्या हिंदुस्तान में? जिसका जब वक्त आया तो उसने रूल किया, खत्म बात। लेकिन उस चीज को, अच्छा आपसे पहले तो हम आए, हमारे रूलर थे, तो अब हम सोचें कि भैया हमें तो पूरी दुनिया फतह करनी है बॉस, क्योंकि सबसे पहले तो हमने रूल किया था बॉस। उधर वो रोमन्स आ जाएं कि जी हमने रूल किया था, हम ही सब पे राज करेंगे। फिर ये सोच गलत है। आप लोग मिलकर रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि आपकी सोच ही नहीं है कि आप मिलकर रहें। आप देखिए, जैसे ही मौका मिला इन साहब को, वैसे ही इन्होंने फौरन बोल दिया कि हाँ जी बांग्लादेश के मुसलमान एक हो जाएंगे, जो भारत में मुसलमान है वो भी हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे, और सब मिलकर क्या करेंगे? तुझे राज करेंगे। राज कैसे करेंगे आप? क्योंकि हिंदुओं को मारेंगे। राज तो तभी पॉसिबल है ना, मुगल भी जब आए तो उन्होंने हिंदुओं को मारा ना। तो आपकी नीयत और सोच दोनों वैसी है घटिया, और ऐसे लोग जो हैं वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। और इसीलिए पाकिस्तान की ना मदद ऊपर वाला भी, आपका खुदा भी नहीं कर रहा मदद। 75 साल में आप एजुकेशन में पीछे रह गए, 75 साल में आप डेवलपमेंट में पीछे रह गए, 75 साल में आप इकोनॉमी में आप पीछे रह गए, 75 साल में एक ढंग की चीज नहीं हुई आपके यहां, और उसके बाद आप बात करते हो कि हम तो जी ऐसे और हम तो जी वैसे। अगर इसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रही कि 75 साल में आपने क्या किया है, कि आपका खुदा भी आपके साथ नहीं है जो कुछ अच्छा कर देता, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसी सोच रही तो जो गड्ढा खोदता है दूसरे के लिए, वो उसी गड्ढे में गिरता है। एक बार बांग्लादेश बन चुका है, दूसरा बांग्लादेश मत बनवाइए अपने यहां, और नहीं तो बाकी ऐसे ही करते रहेंगे तो बन ही जाएंगे बांग्लादेश। खैर, अभी तो आए हैं, अभी सैंडल्स लेंगे और कपड़े लेंगे और जूतियाँ लेंगे और ज्वेलरी लेंगे, और चलो बस ये लिस्ट खत्म नहीं होने वाली। अच्छा ये बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क हैं, लेकिन आपस में दोस्त भी हैं और हमसाया भी हैं। तो पार्टीशन से पहले इकट्ठे रहते थे, इंडियन भी पाकिस्तानी भी। अगर दोबारा इकट्ठे रहने का मौका मिलेगा तो क्या आप लोग रहना चाहोगे? कभी भी नहीं, क्योंकि हमारे जो थे बुजुर्ग, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो हमारी तरफ से कुर्बानियाँ दे के आए, और हम कैसे जाएं कुर्बानियाँ देने? कभी भी नहीं हम इंडिया की तरफ जाएंगे, और हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में ही रहें। अच्छा, तो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम क्यों इंडिया में जाएंगे? सबसे पहले तो PRS टीम की तरफ से ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी इंडियन ऑडियंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? इंडियन ऑडियंस अच्छी है एक हद तक, क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इस नीयत से कि शायद हमारी वजह से कोई अगला जो है वो आगे जा सके, आगे पहुँच सके। बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, पाकिस्तानी या इंडियन? मुश्किल है, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है कि ये तो बहुत मुश्किल सवाल है कि इंटेलिजेंट कौन है, पाकिस्तानी ज़्यादा इंटेलिजेंट है या इंडियन से इंटेलिजेंट हो? बिल्कुल हैं। तो फिर इंडियन भी तो इंटेलिजेंट हो सकते हैं ना, वो भी तो ये कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि इंडियंस इंटेलिजेंट हैं, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत पाकिस्तान
कि पाकिस्तानी लोग बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं। जी, तो हार्ड वर्किंग कौन है फिर, इंडिया या पाकिस्तान? इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग है। अभी आप कह रहे थे बड़ी जल्दी तरक्की कर जाते हैं, अब इंडियन हार्ड वर्किंग। पाकिस्तानी पहले डिसाइड कर ले, तू तुझसे डिसाइड कर लो। पाकिस्तानी कम काम करते हैं लेकिन दुआएं बड़ी होती हैं। इंडियंस काम ज़्यादा करते हैं लेकिन उतनी बड़ी दुआएं नहीं होती, जिसकी वजह से वो जल्दी कामयाब नहीं हो सकते। ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, पाकिस्तानी या इंडियन? दोनों। और हार्ड वर्किंग कौन है? ये आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये थिंकिंग है आपकी, जैसे मर्जी आप कर लें। हार्ड वर्किंग कौन है, मेहनत कौन करता है ज़्यादा? हाँ, मेहनत भी दोनों। सही बात है यार, क्या बात कही आपने यार। हम कामयाब नहीं हैं, गूगल का सीईओ हमारा इंडियन है। हम कामयाब नहीं हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हमारा इंडियन है। हम कामयाब नहीं हैं, आईबीएम का सीईओ इंडियन है। हम कामयाब नहीं हैं, अडोबी में बहुत बड़े अधिकारी हैं सीतारमैया जी, उनको डेवलप करने में एडोबे के सारे प्रोडक्ट्स, उनमें बड़ा नाम है उनका। इसके अलावा 10 20 जो अमेरिकन सिलिकॉन वैली है उसमें हमारे इंडियन बैठे हुए हैं। और उसके बाद आप कहते हो कि इंडियन इंटेलिजेंट नहीं है। आप अपने यहां से एक नाम बताओ जरा, जो किसी बड़ी ग्लोबल कंपनी पे, जहां पे इंटेलिजेंस का काम होता है, मेहनत का पत्थर नहीं तोड़े जाते, कुदाल नहीं चलाई जाती, जहां इंटेलिजेंस दिमाग लगाया जाता है, वहां पे कोई पाकिस्तानी बैठा हो। एक नाम बता दो। सरेआम झूठ बोल रहे हो आप, सरेआम, क्योंकि भारत की तारीफ तो बर्दाश्त नहीं होगी आपसे। बताओ ना भाई, आपको आइडिया है कि 100 वर्ल्ड के नंबर 3 यूनिकॉर्न कंपनीज में हम आ गए हैं। यूनिकॉर्न कंपनी समझते हो क्या कहते हैं जिसे, जो शायद 100 बिलियन है कुछ पार कर जाते हैं, उनको कहते हैं स्टार्टअप्स होते हैं। और स्टार्टअप्स वो हैं जो आइडियाज से निकलते हैं। और आइडियाज कहां से आते हैं? दिमाग से आते हैं। और वो आइडियाज दिमाग से तभी आते हैं जब आदमी इंटेलिजेंट होता है, तभी आइडियाज आते हैं। तो उसके बाद अगर आप ये कह रहे हो कि इंडियन लोग इंटेलिजेंस नहीं होते, तो फिर आपकी इंटेलिजेंस पर शक पैदा हो रहा है मुझे। नहीं तो इतने सारे जो सीईओज की लिस्ट है उसमें इंडियन ना दिख रहे होते भाई, पाकिस्तानी ही दिख रहे होते। भी दोनों ओबियसली हर मुल्क में अपने अपने हिसाब से वो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं। लेकिन यहाँ पे आउटपुट इतना नहीं है, इतना टैलेंट की इतनी यहाँ ना इंडिया में है। इंडिया में टैलेंट को प्रमोट किया जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, वहाँ पे प्रमोट, बात पे एग्री हैं आप? यहाँ पे डिस्करेज किया जाता है, वहाँ पे इनकरेज किया जाता है। तो ईद का क्या मैसेज देना चाहेंगी आप ऑडियंस को, जो इंडिया में देख रहे हैं उनको भी? जो मुबारक ईद मुबारक, बस है कि बदतमीजी ऐसी तो बदतमीजी जी तुसी नहीं कर सकते। ईद का मौका है तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ईद का मौका है, हम लोग खुश रहें और खुशियाँ बांटें सब में। अरे वेरी नाइस। और आप मीठे में क्या बनाती हैं? मैं मीठे में खीर। अरे नाइस, ईद पे खीर बनने वाली है घर पे, तो हम आ जाएं? आ सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ईद के लिए, कोई मैसेज? कुछ भी नहीं, खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ, फैमिली को खुश रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखें और खुशियाँ बांटते रहें। ईद का ये मैसेज है कि सब अपने गिले शिकवे बुला के मिलकर ईद गुजारें। सब मीठी ईद है तो मीठी ईद। और आप ज़रा खट्टे से परहेज करें और अपने गले की दवाई लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। तो जैसे कि आपने देखा हमारा आज का ईद स्पेशल शो, अवाम बहुत पुरजोश थी आज की। और इंडिया और पाकिस्तान की जब बात आती है तो हमारी पाकिस्तानी अवाम की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी ये है कि किसी भी मुल्क को, किसी भी हमारे कल्चर को गलत नहीं कहते। इंडियन है तो क्या हुआ, दिल तो उनके सीने में भी है और वहाँ पे भी बहुत से मुसलमान आबाद हैं। तो हमारे पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है। इंडियंस के लिए बहुत अच्छी ग्रीटिंग्स, बहुत अच्छे मैसेजेस थे और पॉजिटिव किस्म के मैसेज थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा शो बहुत अच्छा लगा होगा। PRS की तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा प्रोग्राम। बाय। गजब का प्रोग्राम था भाई। एक भाई साहब तो सब मुसलमानों को मिला के राज करना चाहते थे। खैर, यही सोच है पाकिस्तान की और इसी वजह से पाकिस्तान में तरक्की हो नहीं रही है पिछले 75 साल में। कहाँ पाकिस्तान को ऊपर जाना चाहिए था, तो पाकिस्तान नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ग्राफ नीचे जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। कर्जे के बोझ तले आप दब चुके हो, चीज़ें अपनी बेच रहे हो। बाकी तो ऊपर वाला मालिक है आपका, बाकी तो समझ रही हो। बाकी भाई इंडियंस के दिलों में ना कुछ भी नहीं है आपके लिए। भाई बंटवारा इसी बिना पे हुआ था कि हम दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। बंटवारा हो गया, आप अपने घर खुश रहिए, हमें अपने घर खुश रहने दीजिए भाई।
जब आपने बंटवारा करके अपनी चीज नहीं ली तो फिर हमसे रिश्ता रखने की जरूरत क्या है? और हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें कोई एक नहीं होना भाई, नहीं होना हमें एक। आप अपना संभालिए, हमें हमारा संभालने दीजिए। हम बहुत अच्छा अपना कर रहे हैं। एक होने का मतलब ये होगा कि 50 मन का पत्थर ना अपने पैरों में जंजीर से बांध लेंगे, फिर हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ेगा, फिर आपकी तरह होने लगेगा, क्योंकि आप उसको पीछे खींचेंगे जैसे आप अपने देश को पीछे खींच रहे हैं। तो भैया हमें कोई रिलेशन नहीं रखना है, न कारोबारी, न डिप्लोमेटिक, न आपसी, कोई रिलेशन नहीं। भाई आप अपने यहाँ खुश रहिए, हमें खुश रहने दीजिए यार। अपना अपना घर देखेंगे, हम अपना अपना घर चलाएंगे। जिसमें ज्यादा इंटेलिजेंस होगी, जिसमें ज्यादा हार्डवर्क होगा, वो तो अपना काम करके देश को आगे बढ़ाएगा। जो बाकी होगा वो अपने देश को पीछे धकेलेगा। तो दुनिया में ये तो दिख रहा है ना कि कौन हार्ड वर्किंग है, कौन इंटेलिजेंट है और कौन इंटेलिजेंट नहीं है और कौन हार्ड वर्किंग नहीं है। वो तो दिख रहा है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोशल स्टेटस हो, चाहे दुनिया भर के देशों से संबंध हो, तो दिख रहा है। बाकी आप अपने में खुश रहिए, हमें अपने में खुश रहने दीजिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।